एक दलदल में जाकर के फंस गया है। वह दलदल क्या है? राज्य स्तरीय जो पार्टियां हैं उनका रोना इस बात का है, इनका जो जदयू कार्यकर्ता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह 10 साल होने जा रहा है, यह 15वां में वो अपना नंबर लगाए हुए हैं, मतलब यानी 2 टर्म, इस तीसरे टर्म पर है। मैं उन पर एक निशाना नहीं साध रहा हूँ, उनकी कि ये करतूत का मैंने आप तक जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत उम्मीद से लोग पार्लियामेंट भेजते हैं, बहुत श्रद्धा रहती है कि मेरा विकास हो, मेरा एरिया का विकास हो। मुंगेर लोकसभा की जनता इस पर करीब पैनी निगाह हमसे पहले, मतलब यानी कहने का मतलब जो आज देश की आज़ादी 75 साल उससे पूर्वत जितने सुंदर सौंदर्यीकरण था उसको आज धीरे धीरे धराशायी पर समाप्त हो गया। मैं कहना चाहूँगा यही, मैं कहना चाहूँगा जमालपुर वर्कशॉप गरीबों का एक जीने का सहारा था, मेहनत कश मजदूर थे, आज सबका सब अपने घर बैठ गए। यह विडंबना है कि हम कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन है, नरेंद्र मोदी की पूरे विकास का एक समुचित विकास बता रहे हैं भारत में। इतना ही नहीं, विदेश में भी इनकी परचम लहर रही है। यह रोना है, रोना समाज का उस ध्रुवी पर पहुंचा दिए हैं जो खास करके लोग ने जीता जागता उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। मत 5 किलो अनाज पर लोगों को बांध दिया गया हम मजदूरी के रूप में कि 5 किलो हम मजदूरी देते, अनाज देते हैं, यही आपका मजदूरी है। लोग उनकी बहुत अंदर से खुशी जाहिर करते हैं, 5 किलो अनाज तो मिल रहा, आपस में गप करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा अगर एक दिन अधिक मजदूरी करने के लिए निकलता है तो कम से कम 400 रुपया आता है। 400 में यह डिवाइडेशन कर ले, 5 किलो अनाज होगा या नहीं होगा। यदि नहीं होता है तो वो मेरे लिए नरेंद्र मोदी बहुत भले इंसान रहे होंगे। यह महीना में तुलना किया जा सकता है। मैं यह भी कहना चाहूँगा आज मोकामा की धरती पर जो इससे पहले पूर्व में जो हमारे सौंदर्यीकरण था वह सारा का सारा समाप्त हो गया। नाजरत कितना बड़ा मतलब कि घटना दुर्घटना बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जाता था तो वहाँ खाली मरीज का गेट पर पहुँच जाता था, उनके परिवार खुशमय नजर आता था और लगता था कि मेरा परिवार अब स्वतः जिंदा और अच्छा स्वस्थ होकर के आ जाएगा। वह भी समाप्त हो गई। मैं यह भी कहना चाहता हूँ भारत बैगन वहाँ जो लंबे समय में एक ऐतिहासिक पहचान थी वह भी समाप्त हो गई है। मैं यह भी कहता हूँ कि बाटा अपने आप में एक बहुत बड़ा लोगों के लिए कामगार था, वह भी समाप्त हो गई। सूता मिल मजदूरों के लिए था, वह भी समाप्त हो गई। मैंने मोकामा में से बढ़िया तक सारे लोग जितनी बड़ी डाल का बहुफसलियत करने की सबने बात कहे, लेकिन सारे के सारे जाकर के सो गए। मैं पूर्व सांसद की बात करना चाहूँगा। नीतीश कुमार जी हमारे बाढ़ के सांसद हुआ करते थे, वह कृषि विभाग का मंत्री हुआ करते थे। आज तक वो नहीं कर पाए बहुफसलीय। बिहार सरकार में बैठे मंत्री भी मुख्यमंत्री के पद पर रहे, वह भी कुछ करने के लिए नहीं तैयार हुए बहुफसली जो बढ़िया से लेकर मोकामा के लोगों के बीच। अब बताया जाए किन पर भरोसा किया जाए। मैं कहना चाहूँगा उन बिंदुओं की बात याद दिलाना चाहूँगा
खास करके कि जो इतनी बड़ी बात राजन ने विकल्प ढूंढ कर लाए हैं, कुमारी अनीता जी के बारे में भी एक शब्द कहना चाहूंगा। तेजस्वी जी, मैं माननीय लालू प्रसाद जी को मैंने आगाह कर देना चाहूंगा, मुंगेर की जनता रो रही है। आपने जिस उम्मीदवार को आपने खड़ा किए हैं वह भीतर से कितना अच्छे हैं आपको भी पता है। मैं यह भी बताना चाहूंगा, जो दिल्ली की आर.के. पुरम संगम सिनेमा के पास के सेक्टर 7 की महिला आई है, मैं उनके बारे में भी कहना चाहूंगा। यह कमिटमेंट कितना दिन चलेगा, मैं इस बात का भी पूरे मुंगेर की जनता रो रही है। खास करके मैं बताना चाहूंगा, अगर बिहार से कोई मुंगेर लोकसभा से अगर दिल्ली जाता है तो संसद भवन में अपनी आवाज को उठाने की बात मैं कहना, वो जो हमारे हैं कुमारी अनीता जी, वह बिहार कब आएंगे जीतने के बाद, इसकी भी मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूं। हम अपने यहाँ के लोगों को जनाना चाहता हूं, मुंगेर को अंधकार में घसीटने का काम सारे लोग कर रहे हैं। राज्य स्तरीय पार्टी यहाँ पुराने बात को याद दिलाना चाहता हूँ, कभी ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह इस जगह चुनाव जदयू से लड़े थे और राजद से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी लड़ी थी। यह दोनों को दोनों एक ही धुन पर आए हैं। यह संदेश जा रहा है कि यहाँ केवल असामाजिक तत्व के लोग की मतलब वरीयता दिया जाएगा क्या? यहाँ पूरे मुंगेर लोकसभा में वैसे कई विद्वान अधिवक्ता के रूप में बैठे हुए हैं, कई विद्वान बैठे हुए हैं, कई और लोग बैठे हुए हैं, कई इंसान बैठे हुए हैं जो समाज के लिए एक अच्छी नीति ला सकते हैं। उन लोगों को से हट करके आपने जो अशोक महतो जी का चयन किए हैं, ये न्याय संगत नहीं है। मैं यह भी बताना चाहता हूं, अगर बिहार के मुंगेर की यदि कोई बेटी होती और वह भी खास करके यहाँ की होती तो कभी यहाँ आने की बात भी किया करती, लेकिन जब वहाँ से है तो वहाँ से यहाँ जीतने के बाद नहीं आ रही है। यह धोखा है, यह धोखा है, यह धोखा है। मैं बताना चाहूँगा, हमारे पूरे मुंगेर में कम से कम ये दोनों पार्टियां हम लोगों को बर्बाद करने पर पड़ी हुई है, तुली हुई है। अब समाज को जगना होगा कि बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प के रूप में बच गया है। जो आपका लाल है, मोकामा का बेटा है, वह मोकामा का ही नहीं मुंगेर का लाल है। अगर इसे आप विश्वास नहीं कीजिएगा तो आने वाला दिन ये कुमार नवनीत की याद आएगी कि कभी किसी ने चीख चीख करके कहा था कि कुमार नवनीत हिमांशु आज जो बोला था बहुजन समाज पार्टी का जो नेतृत्व करने के लिए, सांसद बनने के लिए जो नॉमिनेशन दिया था, वह कितना सार्थक था। आज के डेट में मैं बताना चाहता हूं, इतने सारे मुंगेर के लोग एक से एक विद्वान लोग हैं, एक काफी इंसान हैं जो इस समाज को बहुत आगे खींच करके लेना चाहेंगे, लेकिन सब असामाजिक तत्वों को ला करके क्या संदेश देना चाहते हैं, या पूरा भारत में यही असामाजिक तत्वों की वहां बोलबाला रहे, उनके डर से, उनके भय से, मतलब पूरा जनता अपनी आवाज को नहीं रख सके। अपनी यही सिद्ध करना चाह रहे हैं ना। मैं आज की जनता अपने आप में बेबस है, परेशान है, बेकाबू है। आप चाहते हैं कि निपंगु कर दें, बीजेपी भी वही चाह रही है, राजद की वही चाह रही है। मैं कहना चाहूंगा, आने वाला दिन याद कर लीजिएगा कि बहुजन समाज पार्टी के लोग कुमार नवनीत हिमांशु अपना जो बेटा था, जो लाल था, यह बहुत बात कह के गई है कि ये सारी मंशाओं को
पानी जो फेरने की मंशा है, एक ना एक दिन आने वाले बच्चे आप लोग जैसे इंसानों को कोसेंगे कि मेरे जो पिताजी थे, मेरे जो दादा थे, वह उस समय अपने आप को हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए क्यों रहे? क्यों नहीं इन लोगों का विरोध क्यों नहीं किया? जो ऐसे लोग को चूज कर रहे थे, पसंद कर रहे थे, जबकि उसमें कुमार नवनीत हिमांशु भी था, जो इस क्षेत्र का बेटा था, वो लाल था। लेकिन लोग नहीं याद करेंगे तो आने वाला दिन बच्चा ने आपको कोसेगा, आने वाला दिन कोसेगा। मैं ललकार नहीं रही हूँ, चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोग को फरियाद करने जा रहा हूँ। आज जगने का दिन है। मत 13 तारीख को इन लोगों को, असामाजिक तत्वों को जो मनसा है पानी फेर देने की बात, और 4 तारीख को बहुजन समाज पार्टी को एक पार्लियामेंट भेजने का काम करें। आपका विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने बारे में, मैं रेलवे में ऐसा हुआ करता था, नागपुर में मेरे सारे लोग पत्रकार बंधु जानते, मेरे घर के लिए लड़ाई लंबे समय से लड़ते रहा हूं। चाहे किसी भी तरह की लड़ाई हो, मैंने सामना किया। मैं बताना चाहूंगा, मैं 2019 की बात करना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा। मोकामा सवर्णों की धरती मानी जाती है। वहां पर 3 बच्चियां थी। एक नाम नहीं, कास्ट नहीं बताना चाहता हूं, फिर भी मजबूरन बोलना पड़ रहा है। एक रमानी परिवार की बच्ची थी जिसे कहाड़ बोलते हैं। एक झामू की बच्ची थी जिसे कि आप भी जानते हैं, और एक पासवान की बच्ची थी। तीनों साथ तोड़ने गई थी। बदले में उसके साथ सवर्ण जाति भूमिहार के बच्चे ने उसके साथ गलत किया। परिणाम मैंने उसके लिए उस जगह पर नहीं था। मैं 3 पत्रकार बंधु के साथ था। वह मुन्ना शर्मा के साथ थे, बंटी शर्मा के साथ थे, मैं वीरेंद्र पत्रकार के साथ था। दैनिक हिंदुस्तान और प्रभात खबर से थे। सारे लोग के साथ होने के बावजूद भी मेरा फर्जी मुकदमा मेरे पर किया गया। वह जानता था ये जो तीनों बच्चियां हैं, ये तीनों बच्चियां के लिए यदि कोई नहीं आवाज उठाएगा, वह कुमार नवनीत हिमांशु उठाएगा। इसलिए मेरा नाम पहले दर्ज कर दिया लूटपाट एवं मारपीट में। और मारपीट में जब दर्ज किया, मैं कहीं नहीं अपने लोगों से कहने नहीं गया, मतलब कि, और जिसने आने का परिणाम है बहन मायावती के हमारे लाठियां जो खाने के बजाय हमें मतलब कि जेल ले जाने में सारी लाठियां रुक गई। नहीं तो आज के डेट में आपके सामने ये आवाज नहीं देने के लिए आता। बहन मायावती हुआ शक्तिशाली महिला की अकेले रोक ली लाठी को। मैं कहना चाहूंगा कि आज के डेट में 8 महीना जेल काटा हूं, और काटा, ये लोग सब यही कलेक्टर के यहाँ से नॉमिनेशन करा करके रो रहे होंगे। लेकिन सबसे जोना उस बात का दर्द हम देना चाहता हूं पत्रकार बंधु को कि मेरे भाई इंजीनियर थे, मैं समाज की बेटी की लड़ाई लड़ रहा था और मेरे भाई को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कोई नहीं, यही लोग थे जो मेरे भाई को, हम एक ही दीवार में दोनों भाई करा रहे थे। एक भाई जेल में काट रहा था, समाज की लड़ाई लड़ रहा था, और एक भाई का मतलब मानसा था कि इसको फाइनेंसर कौन है, तो भाई इंजीनियर है। मेरे भाई को सस्पेंड किया गया। मैं कहना चाहूंगी 3 बातें। एक बेटी की बात, लड़ाई आप तक बताना चाहूंगा। एक फर्जी मुकदमा में जो हमको समाज की लड़ाई लड़ने वाला था उसको झूठी मुकदमा में फंसाया गया, और एक मेरे भाई जो मतलब निर्दोष, उनको जेल मतलब कि सस्पेंड करने की बात। ये कितनी विडंबना है जो समाज की लड़ाई लड़ने चलता है, नाना प्रकार के लोगों को तंग तबाह फजीयत में डाल करके रोक देना चाहते हैं, तबाह कर देना चाहते हैं। और इसकी लड़ाई हमारे जैसे इंसानों ने कई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने जितने देख रहे हैं, ये कितने गोलियां खाने के लिए तैयार हैं जो कि मेरे साथ दे रहे हैं। क्या इन पर नहीं मतलब कि लोग तंज कस रहे होंगे, ये दुश्मन का शिकार नहीं बन रहे होंगे?
मैं कहना चाहता हूं कि आनंद क्लिनिक जो है, डॉक्टर संतोष कुमार अपने आप में ये भी मतलब मेरे मदद करने में आए, ये भी निशाने पर चढ़ गए हैं। मेरे जितने भी साथी, मेरे जितने भी भाई, मेरे जितने भी लोग आगे आ रहे हैं, सब निशाने पर हैं। मेरी कोई परवाह नहीं है मेरे साथियों का। ये भाजपा का, बसपा का कैडर है, ये आगे बढ़ेंगे। एक न एक दिन बहुजन समाज पार्टी मुंगेर की जनता इसे विश्वास करके पार्लियामेंट भेजेगी। वह दूसरा नहीं है कुमार नवनीत हिमांशु जाएगा, दूसरा कोई नहीं। यह जनरल सीट है, यह दलित का बच्चा यहाँ चिघा रहा है, यह दलित का बच्चा को सबका रोना रोया है। ये सब अपने समाज में जाकर के लोगों को संदेश दीजिए कि ये लोग व्यभिचारी हैं, असामाजिक हैं। ये असामाजिक को भगाओगे, बाहरी भगाओ, घर को बचाओ, यही नारा दीजिए। ये समाज की लड़ाई है, ये समाज का विकास की लड़ाई है। ये विकास में ये लोग नहीं आएंगे, इनको समाप्त करने की जरूरत है। मैं इतने लोग ही मेरे लिए बड़ी कर्म बन सकती है। बच्चे से इस बात में सात्विक सत्य है तो हम कहना चाहूंगा, ये लोग जो नाटक करने आए हैं, इस नाटक, ये ढोंग और ये सारे लोग ठगने आए हैं, इससे सावधान रहना पड़ेगा। यही मैं कह करके अपनी बातों को विराम देता हूँ।